नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट 2025 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कई सारे पॉइंटों के ऊपर बातचीत करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों आंसर की के ऊपर चर्चा करेंगे। आंसर की कब तक जारी होगी और क्या नॉर्मलाइजेशन होगा लेवल 2 के अंदर दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कितने प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब भी रीट का एग्जाम कंडक्ट करवाया है पूर्व के जितने भी सालों के अंदर, तो प्रश्नों को डिलीट नहीं करता है। डायरेक्ट जो प्रश्न विवादास्पद रहता है या जिसके दो ऑप्शन राइट रहते हैं उसको दो ऑप्शन से ही मान लेता है, और जो प्रश्न विवादास्पद रहता है उसको डिलीट नहीं करता, बल्कि उस प्रश्न के सभी अभ्यर्थी को बोनस अंक दे देता है। तो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर कितने प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। परिणाम कब तक जारी होगा, और जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है ये कितने पदों पर होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 के अंदर कुल कितने पद हो सकते हैं, लेवल 2 के अंदर कुल कितने पदों पर यह भर्ती आयोजित हो सकती है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और क्या लेवल 1 में महिला आरक्षण 50% लागू होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तमाम पॉइंटों के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। वीडियो बहुत कम समय के अंदर में दोस्तों आपको सारी की सारी रियलिटी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक देखिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहला पॉइंट, आज दोस्तों आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। लेवल 1 और लेवल 2 की जितनी भी शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुआ है दोस्तों, आज आपके आंसर की जारी होने की 90.99% संभावना है। अब कब तक जारी होगी, तो आज देर शाम तक दोस्तों जारी होने की पूरी संभावना है। और मान लीजिए किसी कारणवश आज आंसर की जारी नहीं हुई, तो कल दोस्तों आपकी अवश्य आंसर की जारी हो जाएगी। अब मेरे हिसाब से किसी भी अभ्यर्थी को आंसर की को लेकर दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, संभावना पूरी आज की है। फिर भी खुदा ना करे दोस्तों ऐसा हो, लेकिन यदि आज जारी ना हो तो कल तक आप एक दिन का और इंतजार कर लीजिए। कल से शाम से पहले पहले दोस्तों आंसर की आपको मिल जाएगी, वो भी ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट पर। अब क्या नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दोस्तों कई बार एग्जाम कंडक्ट करवाया। हालांकि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पिछली बार और अब की बार ही एग्जाम हुआ है, तो संभावना बहुत कम है नॉर्मलाइजेशन होने की। यदि आपको कोई किसी भी प्रकार से भ्रामक जानकारी बता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, 10 अंक बढ़ जाएंगे, 5 अंक बढ़ जाएंगे, दोस्तों अभी किसी को कोई मालूम नहीं है। जहाँ तक संभावना है, बहुत कम संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा रीट लेवल 2 के अंदर। अब कितने प्रश्नों पर बोनस अंक मिल सकता है, तो दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है L1 के अंदर यदि बातचीत करें, क्योंकि L1 का एग्जाम एक ही शिफ्ट के अंदर आयोजित हुआ था, तो L1 के अंदर 2 से लेकर दोस्तों 3 प्रश्नों पर बोनस अंक मिलने की संभावना है। अब वो भी दोस्तों तब पता लगेगी जब बोर्ड प्रारंभिक आंसर की जारी करेगा। हो सकता है बोनस मिलने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हुई है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कितने प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा। जब आपकी प्रारंभिक आंसर की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी कर देगा, उसके बाद दोस्तों जिस हिसाब से ऑब्जेक्शन, आपको 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिस हिसाब से ऑथेंटिक बुक से दोस्तों ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने प्रश्नों पर बोनस अंक मिल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिन भी प्रश्नों के दो ऑप्शन राइट, एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके दो ऑप्शन राइट हो सकते हैं। L1 के अंदर यदि बातचीत करें तो लर्निंग बाय डूइंग वाला आया था, आप सभी को अच्छी तरह से पता हुआ टीचिंग मेथड का दोस्तों एक क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में प्रयोगशाला विधि भी बिल्कुल राइट है, और ह्यूरिस्टिक विधि भी दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दो दो ऑप्शन राइट माने जा सकते हैं, और एक दो प्रश्न साइकोलॉजी का ऐसा है दोस्तों उसको बोनस अंक मिल सकता है। अब L2 के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर बोनस अंक मिलेगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अब परिणाम की बातचीत करें कि परिणाम कब तक जारी होगा, तो परिणाम आपका अप्रैल या मई, 15 मई से पहले पहले दोस्तों आपका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब किन अभ्यर्थियों को रीट मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों के मिनिमम क्वालिफाइड नंबर जितने भी, चाहे 90 अंक हो, चाहे 83 हो, चाहे 82 तक भी, अभी भी कन्फ्यूज है कि उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जिन अभ्यर्थियों के ओपन कैटेगरी के अंदर यानी जनरल कैटेगरी के अंदर 90+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, वो बेझिझक दोस्तों तैयारी कर लीजिए। ओबीसी वाले जिन अभ्यर्थियों के 85 83 भी राइट है, वो भी दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करिए। 87 वाले टोटल यानी जिसके भी मिनिमम क्वालिफाइड नंबर आ रहे हैं वो सभी रीट मेंस की तैयारी करिए, और जिनके एक दो अंक कम भी है वो भी दोस्तों पॉजिटिवली दोस्तों आपको तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि एक दो प्रश्न पर दोस्तों बोनस मिलने की पूरी संभावना है, चाहे L1 का आपका पेपर हो चाहे L2 का हो। अब मेन मुद्दा कि तृतीय श्रेणी भर्ती कितने पदों पर होगी। मेरा मानना है दोस्तों ये भर्ती अधिकतम पदों पर नहीं होने वाली है। तो लगभग कितने पद होंगे, तो मेरे अनुमान के हिसाब से 15,000 से लेके मैक्सिमम में बातचीत कर रहा हूँ, 15,000 से लेके दोस्तों 17,000 तक ये वैकेंसी हो सकती है यदि डीपीसी हुई तो। अभी फिलहाल के हिसाब से दोस्तों यदि कुल पदों की बातचीत करें तो लगभग 8 से 10,000 पर पदों पर यह भर्ती आने की बातचीत हो रही है।
लेकिन डीपीएससी हो जाने के बाद इसमें पदों की संख्या बढ़ना दोस्तों बिल्कुल जायज़ है और पदों की संख्या बढ़ेगी भी, क्योंकि तृतीय श्रेणी भर्ती जब भी हुई है दोस्तों अच्छे पदों पर हुई है। तो एक अनुमान के हिसाब से लगभग कितने पदों पर ये वैकेंसी हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट कितने पदों पर जारी हो सकता है, तो मेरा मानना है कि 15,000 से लेकर दोस्तों 17,000 के बीच में ये वैकेंसी आपकी आयोजित होगी। रीट मेंस एग्जाम हो सकता है दोस्तों, और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा और इसकी तारीख भी आपको सभी को अच्छी तरह से पता है, जनवरी 2026 के अंदर इसका एग्जाम होने वाला है। अब लेवल 1 के अंदर कितने पद आए, कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे, लेवल 2 के अंदर कितने पद आएंगे दोस्तों, तमाम पॉइंटों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा, क्या L1 के अंदर महिला आरक्षण 50% लागू होगा या नहीं होगा? दोस्तों अभी फिलहाल के हिसाब से लग रहा है कि ये 50% आरक्षण लागू होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जिस दिन घोषणा हुई थी 50% महिला आरक्षण की, तो दोस्तों उसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया था, तो ये एक प्रकार से मामला शांत हो गया था, इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई थी। फिर दोस्तों सभी, चाहे बीएसटीसी वाले हो चाहे अदर जो 50% महिला आरक्षण के विरोध में थे, वो एक प्रकार से दोस्तों उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अब 50% महिला आरक्षण लागू होने की संभावना बन रही है। अब लागू कितने दिनों के अंदर होगा, तो दोस्तों यदि विरोध पुरजोर तरीके से नहीं हुआ, तो मेरा मानना है कि जब आपका एडवर्टाइजमेंट जारी होगा थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का, तो दोस्तों उसके साथ 50% महिला आरक्षण के हिसाब से दोस्तों पदों का वर्गीकरण आपको देखने को मिल जाएगा। अब विज्ञापन कब जारी होगा, तो विज्ञापन जारी होने की संभावना है जुलाई अगस्त के बाद, यानी तब तक यदि डीपीसी हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ जाएगी। और यदि विज्ञापन जारी होने के बाद डीपीसी होती तो जाहिर सी बात है दोस्तों 50% से ज़्यादा पद, तब तक ये रूल भी लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए कि जब एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया तो उसके बाद पदों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। एक प्रकार से यदि फ्रेश आपका एडवर्टाइजमेंट जारी होता, उसमें यदि पदों की संख्या बढ़ जाती तो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। अब कितने पदों पर होगी, तो 15 से लेकर 17,000 पदों पर यह वैकेंसी आयोजित हो सकती है। 50% महिला आरक्षण की संभावना कितने प्रतिशत है, तो मेरे हिसाब से अभी भी दोस्तों ये मामला अटका पड़ा है। अब इस पर क्या डिसीजन होगा, 50% की बात सरकार कर रही है और इसका पहले विरोध भी हुआ था, फिर ये मामला शांत हो गया था। अब दोस्तों ऊँट किस करवट बैठेगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन यदि विरोध नहीं हुआ तो ये 50% आरक्षण इसी वैकेंसी के अंदर दोस्तों लागू होने की पूरी संभावना है। और यदि विरोध हुआ, कई सारे ज्ञापन अभ्यर्थी, पिछली बार भी कई सारे अभ्यर्थियों ने जैसे ही घोषणा हुई कई सारे ज्ञापन भी दिए थे, फिर ये मामला शांत हो गया। इस वजह से दोस्तों अब ये मामला आपका 50% महिला आरक्षण लागू हो सकता है। अब कई सारी महिला अभ्यर्थी हो सकती है वो मुझे नेगेटिव कमेंट भी करे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि L1 के अंदर महिला और पुरुषों की कट ऑफ लगभग समान रहती है, यानी L1 के अंदर महिला अभ्यर्थी भी अच्छी तादाद के अंदर है। दोस्तों आपने देखा होगा जब रीट परीक्षा एग्जाम दिया होगा आपने, रीट पात्रता परीक्षा, तो हर परीक्षा सेंटर पर महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी अच्छी खासी है और सभी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि भाई आपको 30% 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 50% आरक्षण मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ज़्यादा है। इसमें पुरुष वर्ग को दोस्तों नुकसान होगा। अब क्या बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाला योग्य होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। वो अभ्यर्थी ही योग्य होंगे जिनकी परिणाम सेकेंड ईयर का, यानी जिनकी बीएसटीसी कंप्लीट हो जाएगी 17 जनवरी, जो आपकी एग्जाम तारीख है उससे पहले पहले वो अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। यानी परीक्षा तिथि से पहले पहले आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए दोस्तों, यही शर्त है राजस्थान, यानी माध्यमिक इसकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी आवेदन होते हैं उसकी परीक्षा तिथि से पहले पहले जो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है वो अर्जित कर लेनी चाहिए, वो अभ्यर्थी दोस्तों उसमें एलिजिबल होते हैं। अब बातचीत करते हैं कि लेवल 2 के अंदर कुल पद कितने होंगे, तो मेरा मानना है कि L1 और L2 में ज़्यादा पदों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि 1000 से ज़्यादा पदों में दोस्तों आपकी, मान लीजिए यदि L1 के अंदर 5000 पोस्टें आई, भगवान ना करे इतनी कम आई, लेकिन मैं आपको मेरा अनुमान बता रहा हूँ कि L1 के अंदर यदि 7000 पोस्ट आती है तो L2 के अंदर 8000 आ सकती है, यानी दोनों में पदों की संख्या लगभग समान रहेगी। 500 1000 पदों का आपको अंतर देखने को मिल सकता है। और अभी फिलहाल के हिसाब से मेरा मानना है कि 7000 यदि L1 की आती है तो L2 की 8000 के आसपास आ सकती है। और कुल यदि पदों की बातचीत करें इस वैकेंसी के अंदर तो लगभग 15,000 पदों से लेकर दोस्तों 17,000 मैक्सिमम मान के चलिए, यानी 15,000 से लेकर 17,000 पदों के बीच में ये वैकेंसी हो सकती है। और L1 के अंदर 7,000 सीटें आ सकती है और L2 के अंदर 7 से लेकर 8,000 के आसपास दोस्तों सीटें आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये कितना सही रहेगा दोस्तों, जब विज्ञापन जारी होगा तभी पता लगने वाला है। L1 के अंदर यदि बोनस की बातचीत करें तो लगभग 2 से 3 प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है और 1-2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनके 2 ऑप्शन राइट माने जा सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा।
अब कुल पद L1 के अंदर 7,000 से 8,000 के आसपास। L2 यदि बीएड की यदि बातचीत करें, L2 का एग्जाम आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मल्टीपल शिफ्ट के अंदर हुआ है, तो संभावना ये भी है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। कई सारे अभ्यर्थी मांग भी उठा रहे हैं कि L2 के अंदर सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था। अलग अलग जिन अभ्यर्थियों ने जिस भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया, उसको सभी को ऐसा ही लग रहा है कि हमारी शिफ्ट ईजी थी, बाकी अभ्यर्थियों की शिफ्ट मतलब हमारी शिफ्ट हार्ड थी, बाकी अभ्यर्थियों की शिफ्ट ईजी थी। अब L2 के अंदर यदि बातचीत करें बोनस अंक की, तो लगभग 4 से 5 प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है। ये मैक्सिमम में हो सकता है 1 से 2 प्रश्नों पर भी बोनस मिले। वो आपकी प्रारंभिक आंसर की, जो कि आज जारी होने की पूरी संभावना, उसके बाद वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि लगभग कितने प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है। और L2 के अंदर यदि पदों की बातचीत करें, तो लगभग 7,000 से लेकर दोस्तों 9,000 तक पद आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर किए हैं, जिसमें मैंने आपको महिला आरक्षण से संबंधित भी बता दिया कि महिला आरक्षण अभी फिलहाल के हिसाब से दोस्तों लागू होने जा रहा है। अब इसमें अभ्यर्थी कितना पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, कितनी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके आधार पर ही दोस्तों कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। अब सेकेंड ईयर वाले, चाहे बीएसटीसी वाले हो, चाहे बीएड वाले, जो अंतिम वर्ष में दोस्तों अध्ययनरत है, वो तभी पात्र होंगे जब परीक्षा तिथि से पहले पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण कर लेंगे। कितने पदों पर ये वैकेंसी होगी? लगभग 15,000 से लेकर 17,000 मैंने बताया है। मिनिमम 15,000 के आसपास रह सकती है और मैक्सिमम 17,000 पदों पर ये वैकेंसी हो सकती है। परिणाम कब तक जारी होगा? तो परिणाम का मैंने बता दिया कि 15 मई से पहले पहले परिणाम जारी हो जाएगा रीट पात्रता परीक्षा का L1 व L2 का। कितने प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है दोस्तों, इसकी भी मैंने आपको बातचीत कर ली। L1 के अंदर इतने प्रश्नों पर, L2 के अंदर लगभग इतने प्रश्नों पर, और अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, एक अनुमान ही है, क्योंकि अभी तक प्रारंभिक आंसर की जारी नहीं हुई है। तो ये हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितने प्रश्न विवादास्पद है और कितने प्रश्नों पर बोनस मिल सकता है। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? संभावना बहुत कम है। फिर भी यदि प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखा जाए, तो उसके आधार पर यदि बोर्ड को लगे कि वास्तविक रूप से पेपर का लेवल अलग अलग था, तो नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए। और आज आपके आंसर के जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।